हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, रुचिका भगत हैं अर्थशास्त्री। रुचिका भगत जी, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह कि हमारे दोनों पड़ोसी आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके हैं, उनकी कमर टूट चुकी है। जो देश उनका साथ देते थे वो देश भी उनका साथ देने से इनकार कर चुके हैं। अभी हमने दिखाया किस तरीके से भारत मदद पहुंचा रहा है श्रीलंका को। एक बेहतर अर्थव्यवस्था, एक बेहतर स्ट्रेटेजी। संकट तो सभी देशों ने झेला, पाकिस्तान में भी कोरोना था, हिंदुस्तान में भी कोरोना था, श्रीलंका में भी था, लेकिन भारत विकास के रास्ते पर लगातार डटा हुआ है और श्रीलंका और पाकिस्तान की हालत जर्जर हो चुकी है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। अगर आप देखें थोड़ा सा पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें, कोरोना की मार सबको एक बराबर पड़ी। सिर्फ फर्क क्या था? आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का फर्क था, आपकी फॉरेन पॉलिसीज का फर्क था, आपकी गवर्नमेंट स्टेबिलिटी का फर्क था, आपकी गवर्नमेंट ने किस तरह से उसके ऊपर रिएक्ट किया। क्या गवर्नमेंट ने सही स्टेप उठाए सही टाइम पे, या गवर्नमेंट क्या कर रही थी? कई सरकारें तो ऐसी थी, जैसे हम श्रीलंका की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, वो लोग बाहर से फॉरेन लोन लिए जा रहे थे। सिमिलरली चाइना से क्या था? चाइना से उन्होंने लोन लिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हुई नहीं, उनके हाथ से इंफ्रास्ट्रक्चर भी चला गया और वो लोन का जो बर्डन था वो बढ़ता गया दिन पर दिन। अब इस समय इतना बर्डन है उनके ऊपर लोन का कि उनका 85% ऑलमोस्ट रेवेन्यू जो है वो लोन रिपेमेंट में चला जाता है। तो अगर आप 85% अपना रेवेन्यू का लोन पे पे करेंगे तो आप अपनी कंपनी को, अपनी कंट्री को कैसे डेवलप करेंगे? आप कर ही नहीं पाएंगे। आपका मेजर चंक जो है बिजनेस, जो आपका रेवेन्यू है वो सारा का सारा तो आपका बाहर चला गया इंटरेस्ट रिपेमेंट में, लोन रिपेमेंट में, और दूसरी तरफ वो भी पे नहीं कर पाए तो चाइना ने क्या किया? वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले लिया। तो आपके हाथ में तो इस तरह से है कि मकान आपका है, उसके अंदर का सारा सामान जो है वो चाइना का है। हम इस तरह से इसको कह सकते हैं जी। तो ये बहुत बुरी मार पड़ी है इस बारी श्रीलंका को और पाकिस्तान को। जी रुचिका भगत जी, देखिए अर्थव्यवस्था और विदेश नीति, किसी भी देश को आगे ले जाने के लिए 2 पैर हैं महत्वपूर्ण जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। खुद इमरान खान मान चुके हैं कि भारत की विदेश नीति का जो लोहा है वो पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया में उसकी इज्जत है। और अब आकाश जिंदल साहब ये दावा कर रहे हैं कि बहुत जल्द तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा भारत अर्थतंत्र की मजबूती के मामले में। रुचिका जी। जी बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें तो फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी ये दोनों पैरेलली चलती हैं। अभी अगर इस समय आप करेंटली देखें इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया के यूएसए के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है, साइमल्टेनियसली रशिया के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। इनफैक्ट रशिया जो है इस समय आप सबको पता है कि पेट्रोल जो है वो क्रूड ऑयल भारत को सस्ते दाम पे दे रहा है। इससे 35 USD पर बैरल के हिसाब से सस्ता दे रहा है। इनफैक्ट शिपिंग भी दे रहा है और साथ में इंश्योरेंस कॉस्ट भी वही बेयर कर रहा है। तो ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साइमल्टेनियसली हम देखिए हमारा अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे यूएसए टाइप है हमारे, तो हमारे को अमेरिका ने भी हर सपोर्ट दिए, इनफैक्ट कभी भी बैकआउट नहीं किया है अगर हमें कहीं पे भी कोई इश्यूज आते हैं। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आप सीधा सीधा यहाँ से देख सकते हैं कि हम जो दुश्मन देश है उनके बीच में भी, दोनों के बीच में बराबर दोनों से दोस्ती निभाए हुए हैं हम लोग। जी चलिए, बहुत विस्तार के साथ आपने बातचीत की और विश्लेषण अपना प्रस्तुत किया। आकाश जिंदल जी और रुचिका भगत जी, आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे।